नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके 2025 के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं ये ग्रेड सिस्टम क्या होता है, तो ग्रेड सिस्टम को हम लोग समझेंगे। एग्जैक्टली आपको जो ग्रेड पॉइंट्स ऑफर किए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं आपके रिजल्ट के दरमियान, कहीं पे ओ लिखा होता है, कहीं पे ए लिखा होता है, कहीं पे ए प्लस लिखा होता है, उनका क्या मीनिंग होता है। अगर आप लोग परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड पॉइंट को देखना चाहे तो आप लोग क्या समझेंगे। यहां पर आपको कई कई बार आपके पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के दरमियान एससीजीपीए देखने को मिलता है, जबकि आप लोग फाइनल ओवरऑल कलेक्शन जो देखते हैं, ओवरऑल वेटेज जो देखते हैं वो सीजीपीए का होता है। तो ये तमाम चीजों का अपना एक मीनिंग होता है। इन शॉर्ट में पासिंग क्राइटेरिया 2026 से जुड़े हुए अगर कोई भी डाउट है तो इत्मीनान से आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जितने भी आपके सवाल आते हैं सबके जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। देखिए, अभी जो हम लोग ग्रेड सिस्टम या पासिंग क्राइटेरिया या प्रमोशन क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके एनईपी पॉलिसी वाले बच्चों के लिए लागू रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हम दो तरीके से बच्चों को बाइफरगेट करते हैं। एक तो एनईपी के अकॉर्डिंग बच्चे आते हैं, दूसरी कैटेगरी होती है सीबीसीएस। आपको ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन 2022 से पहले का है, तो जो 2022 से पहले के बच्चे हैं वो सीबीसीएस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो वहां पे एग्जामिनेशन पैटर्न से लेके पासिंग क्राइटेरिया सब अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। और जिन भी बच्चों का एडमिशन, जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिशन 2022 के बाद हुआ है, तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग एनईपी के अकॉर्डिंग आएंगे। जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो भी आप लोग इसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आने वाले हैं। और आज का डिस्कशन हमारा किसके ऊपर रहेगा? एनईपी पॉलिसी वाले बच्चों के ऊपर रहने वाला है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिस्कशन हम लोग करेंगे तो डीयू के अकॉर्डिंग आपके तीन तरीके के कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। पहला तमाम रेगुलर कॉलेजेस आ जाते हैं, दूसरा एसओएल वाला डिपार्टमेंट आ जाता है, तीसरा एनसी वेब वाला आ जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई स्पेसिफिक रूल अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग कॉलेजेस के लिए निकाले हुए नहीं है। तमाम तरीके के रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब तीनों के ऊपर सिमिलर गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होती है। यानी कि आज का जो डिस्कशन रहेगा वो रेगुलर वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है, एसओएल वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है और एनसी वेब वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल है। कोई चेंज, कोई बदलाव, कोई तब्दीली आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए सेम चीजें लागू होने वाली है। अलॉन्ग विद आपका बैकग्राउंड कोई भी रहा हो, कई बार आप लोग देखते हैं बीकॉम कॉर्नर चैनल है तो यार यहाँ पे केवल बीकॉम की बातें होंगी, नहीं, ये वाला जो सेशन है ये तमाम बैकग्राउंड्स के बच्चों के लिए यूजफुल रहने वाला है। आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स का रहा हो, कॉमर्स का रहा हो या साइंस बैकग्राउंड से आपका ताल्लुका, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए सेम जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होने वाले हैं। यानी कि आज का जो वीडियो है वो आर्ट्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं और जितने भी आपके साइंस वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। इसको आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना है, समझ में आया? तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी कि एग्जैक्टली किन बच्चों के लिए सेशन यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि मैं डिटेल में चर्चा करूंगा तो मैं चाहता हूं जितने भी डाउट्स आप सभी के बने हुए हैं ना, वो सारे डाउट मैं क्लियर कर पाऊं, समझ में आया? अब जब आप लोग पासिंग क्राइटेरिया 2026 की बात करते हैं या जो आपका प्रमोशन क्राइटेरिया 2026 की बात करते हैं, तो कुछ बुनियादी तौर पे बातों को आपको समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप लोग पासिंग क्राइटेरिया, प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेड सिस्टम को फॉलो करता है। याद रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग ग्रेड सिस्टम की बात करते हैं या क्रेडिट सिस्टम की बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग किसको फॉलो करने वाले हैं? क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा इस क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, क्रेडिट को कैसे मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का रहता है, और क्रेडिट के बिहा पे ही आपका पासिंग क्राइटेरिया और प्रमोशन क्राइटेरिया डिसाइड होता है। क्लियर? तो एक बेसिक बात आपको समझ में आई कि पूरा का पूरा सिस्टम किस पे चलेगा? क्रेडिट पे चलेगा। और क्रेडिट को कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि सर अगर आप लोग एक क्रेडिट की बात करते हैं ना, तो मार्क्स में एक क्रेडिट 40 मार्क्स के इक्वल होता है। यानी जहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्रेडिट लिखा दिखे, आप लोग समझ जाना, सॉरी हाँ, एक क्रेडिट अगर आपको लिखा दिखे तो आप लोग समझ जाना यहाँ पे 40 मार्क्स का मामला रहने वाला है। समझ में आया? एक क्रेडिट माने आपका 40 मार्क्स रहेगा। अब समझिए, जो आपको सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं सेमेस्टर दर सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर के अंदर आपको अप्रोक्सीमेट 7
से 8 जो सब्जेक्ट है वो ऑफर किए जाते हैं और ये डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरी के ऊपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि ये आपकी टोटल 5 कैटेगरियां हैं। अगर आप लोग देखेंगे डीएससी कैटेगरी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको 3 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आपके पास जेनरिक इलेक्टिव का होता है, एक सब्जेक्ट आपके पास स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज का होता है, एक सब्जेक्ट आपके पास वैल्यू एडिशन कोर्सेज का होता है और एक सब्जेक्ट आपके पास एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं? 7 से लेकर के 8। कुछ कुछ सब्जेक्ट कुछ कुछ जो आपके डोमेन है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के अंदर कहीं पे 8 भी देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम आप देखेंगे तो 7 सब्जेक्ट आपके पास रहते हैं हर एक सेमेस्टर के दरमियान। ये आपको पता है, बेसिक बात है। अब समझना क्या है, जितने भी आपके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक तो पहली कैटेगरी डीएससी है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है, और एक कैटेगरी है आपकी जेनरिक इलेक्टिव की। माय डियर फ्रेंड्स ये वाली जो कैटेगरी है इसका हर एक सब्जेक्ट आपको 4 क्रेडिट का देखने को मिलता है। वही अगर आप लोग बात करते हैं इसके अलावा जितनी भी कैटेगरियां बच गई उन सबके 2-2 क्रेडिट बनने वाले हैं। समझ में आया? यानी कि 4 क्रेडिट किसके रहेंगे? एक तो डिसिप्लिन वाली या डीएससी कैटेगरी या कोर सब्जेक्ट जो रहते हैं सब 4 क्रेडिट के रहेंगे, और जितने भी आपके नॉन कोर सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव के अलावा एईसी हो गया, वैक हो गया, सेक हो गया, ये 2-2 क्रेडिट के रहेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको कितने क्रेडिट से मल्टीप्लाई कराना है? 4 क्रेडिट से मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे कितना आ गया? 4 क्रेडिट, यानी कि आज आपका कितना हो गया? 4 या 12 क्रेडिट तो ये हो गया है केवल डिसिप्लिन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जेनरिक इलेक्टिव वाला भी 4 क्रेडिट का मामला रहेगा, तो 4 क्रेडिट आपका जेनरिक इलेक्टिव का रहेगा हर एक सेमेस्टर के दरमियान। ऐसे सेक के कितने क्रेडिट रहेंगे? 2 क्रेडिट, तो आपका कितना हो गया? 2 क्रेडिट रहेगा। क्लियर है? ये आपको समझ रहा है? ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे भी देखेंगे ये भी 2 क्रेडिट का है, ये भी 2 क्रेडिट का है। माने आप लोग क्या कहेंगे? 2 क्रेडिट यहां से निकल के आ गए, और आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे 2 क्रेडिट आपके यहां से निकल के आ गए। माने इस तरीके से आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। टोटल करते हैं 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20 और 2 22, यानी कि आपका जो पहला सेमेस्टर कंप्लीट होगा वो कितने क्रेडिट के साथ कंप्लीट होने वाला है? 22 क्रेडिट के साथ कंप्लीट होने वाला है। समझ में आया? ये एक सेमेस्टर की बात है, एक सेमेस्टर के दरमियान आपको 22 क्रेडिट देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप लोग दूसरे सेमेस्टर को कैलकुलेट करते हैं, यानी ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, अब अगर आप लोग 22 क्रेडिट दूसरे सेमेस्टर के और ले लेते हैं, यानी आपका जो सेकंड सेमेस्टर होता है तभी तो आपका 1 साल कंप्लीट होता है, और जब आप 1 साल को कैलकुलेट करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपके 44 क्रेडिट बनते हैं। क्लियर? तो टोटल ये आपका वेटेज रहने वाला है 44 क्रेडिट का। ठीक है, इसके बिहा पे आप लोगों को पास होना है, और एक क्रेडिट कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। बिल्कुल सिंपल सा बात आपको ये समझना है। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यानी कि जैसे अगर आप लोग क्रेडिट को और थोड़ा डिफाइन अगर मैं करूं, जैसे आपके डीएससी वाले सब्जेक्ट हैं वो 4 क्रेडिट के हैं। जैसे मैंने मान लिया पहले सेमेस्टर के दरमियान आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफए का पेपर दिया होगा, तो एफए डीएससी कैटेगरी के अंदर आता है, 4 क्रेडिट का पेपर रहेगा। 4 क्रेडिट का मतलब एक क्रेडिट आपका कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है, और 4 क्रेडिट का है तो कितना हो गया? 160 मार्क्स का ये टोटल पेपर रहेगा। अब 160 मार्क्स के अंदर सब आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन आ जाता है, रिटर्न एग्जामिनेशन इंक्लूड होता है, यहाँ पे आपका इंटरनल असेसमेंट इंक्लूड होता है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड होता है, सब कुछ आ जाता है। और आप सभी जानते हैं जो भी 4 क्रेडिट के पेपर होते हैं, जो भी 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट है उनका 90 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। वहीं अगर आप लोग सेक वेक कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे चीजें बदल जाती है। समझ में आया? तो आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या है? क्रेडिट सिस्टम का मतलब ये है कि एक क्रेडिट 40 नंबर का रहेगा, जो आपके पास सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट बने हुए हैं। और अगर आप लोग पहले सेमेस्टर के अंदर बात करते हैं, एक सेमेस्टर 22 क्रेडिट का रहेगा, दूसरा सेमेस्टर भी 22 क्रेडिट का रहेगा, टोटल 44 क्रेडिट का आपका एक ईयर बनेगा। अब हमें समझना क्या है? प्रमोशन क्राइटेरिया। प्रमोशन क्राइटेरिया मतलब कौन से बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग पिछली साल से पहले की बात करते हैं, ये रूल जो अभी मैं बता रहा हूं ये पिछली साल ही लागू हुआ है। इससे पहले होता क्या था? जो पासिंग क्राइटेरिया था, पासिंग क्राइटेरिया या प्रमोशन क्राइटेरिया आपको फर्स्ट सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में मूव कराने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेने हैं कि आप लोग पास हो जाएंगे, नहीं। एक सेमेस्टर एक ईयर से दूसरे ईयर में प्रमोट होने के लिए आपका जो पहले क्राइटेरिया होता था भाइयों और बहनों, वो आपका
50% होता था। कितना होता था आपका? 50% होता था। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, ये 50% क्राइटेरिया होता था, माने 7 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर के अंदर, 7 सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर के अंदर। यानी अगर आप लोग 50% क्राइटेरिया रखते तो आप लोग पास हो जाते। केवल 14 में से 7 सब्जेक्ट के अंदर भी पास होते ना, तो आपको नेक्स्ट ईयर के दरमियान प्रमोट कर दिया जाता। लेकिन जिन सब्जेक्ट में आपको ईआर आया हुआ है, बैक आया हुआ है, उनके पेपर आपको देने पड़ते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अभी अगर आप लोग 2026 की बात करेंगे तो ये रूल बदल करके 50 से हट करके अब ये कितना हो गया है? 63% आपको क्रेडिट सिस्टम चाहिए। 63% क्रेडिट चाहिए अगर आप लोग प्रमोट होना चाहते हैं। माने आपके पहले सेमेस्टर को मिला करके और दूसरे सेमेस्टर को मिला करके जिन सब्जेक्ट में आप लोग पास हैं, उनके क्रेडिट अगर आप लोग टोटल करते हैं और टोटल 63% क्रेडिट बनता है किसका? 44 क्रेडिट का। तो आप लोग नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। सिंपल सा मामला है। अब आपको यहां पे एक और कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सीधा सीधा बता देता हूं। अगर आपके 44 में से आप जिन सब्जेक्ट में पास हैं उनके अंदर 28 क्रेडिट बन जाते हैं, कितने में से? 44 में से, तो ये आपका प्रमोशन क्राइटेरिया की कंडीशन को फुलफिल करता है। आप लोग नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर है? अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जिन भी बच्चों का एडमिशन 2025 के अकॉर्डिंग हुआ है, वहां पर वो वीडियो का बिहाफ था जिन प्रिंसिपल की मैंने बात की थी, ठीक है ना, जो प्रोफेसर अजय अरोरा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 26 क्रेडिट वाला मामला था। वो केवल मैंने उसी इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन ऑफिशियली अभी ये चीज अपडेट नहीं हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर। वहां पर अभी भी आपको 63% चाहिए। माने आप लोग ये मान के चले, आपको अगर नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होना है तो मिनिमम आपको कितने क्रेडिट मेंटेन करने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स? 28 क्रेडिट मेंटेन करने पड़ेंगे 44 में से। अगर आपके मिनिमम 28 क्रेडिट है तो आप लोग नेक्स्ट जो आपका ईयर है, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, उसमें प्रमोट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये पूरा मामला आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक सवाल और है बच्चों का, सर हम सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए, लेट अस से कि हम लोगों ने 28 क्रेडिट ले लिया दोनों सेमेस्टर को मिला करके, कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैंने पास कर लिए जिनका मेरा 28 क्रेडिट बन गया, मैं सेकंड ईयर में पहुंच गया, तो क्या मेरे को ईआर का पेपर देना पड़ेगा? यस, आपको पेपर देना पड़ेगा। और जो आपको ईआर आया हुआ है, बैक आया हुआ है, उसको आपको तोड़ना भी पड़ेगा, उस सब्जेक्ट के अंदर पास भी होना पड़ेगा। माने सिंपल सा मामला है, जैसे इस बार जिन भी बच्चों ने नवंबर दिसंबर के अंदर एग्जामिनेशन दिए हैं और इन अगर पेपर के अंदर किसी पर्टिकुलर पेपर के अंदर आपको ईआर आ जाता है, तो यही आपका सेम टाइम पीरियड रहेगा नवंबर दिसंबर का 2026 में, जब आप लोग दोबारा से ईआर का पेपर देंगे। समझ में आया? तो ऑब्वियस सा सिंपल सा रूल है, ईआर को ब्रेक करना पड़ेगा, ईआर तो आपको तोड़ना पड़ेगा, रीअपियर का पेपर आपको देना पड़ेगा। ये जो क्राइटेरिया है, ये पासिंग क्राइटेरिया है, प्रमोशन क्राइटेरिया है। आपको एक साल से दूसरे साल में प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये उसका क्राइटेरिया है। समझ में आया? आई होप कि दोनों डाउट आपके क्लियर रहे होंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली किस तरीके से पास होना। अब एक सवाल ये भी रहता है बच्चों का कि सर ये बता दीजिए, हमें इंटरनल असेसमेंट में अलग से पास होना है, थ्योरी में अलग से पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है? अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल गाइडलाइन की बात करते हैं तो आप लोग पाएंगे कि ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि आपको अलग से पास होना है। आपका जो पासिंग क्राइटेरिया जो भी रखा जाता है, कुछ स्टैटिस्टिक के फॉर्मूले के बिहाफ पे रखा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बता दूंगा आपको भाई 100 में से 40 नंबर ले आओ पास हो जाओगे, नहीं, ऐसा कहीं पे किसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहां पे डिफाइन नहीं किया गया है। ध्यान ये रखना है, आपको इंटरनल असेसमेंट को मिला करके, थ्योरी एग्जामिनेशन को मिला करके और आपके प्रैक्टिकल सबको मिला करके आपको 160 में से पास होना है। समझ में आया? और पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? अगर कोई भी क्रिएटर, कोई भी टीचर क्लेम कर रहा है तो वो अपने असेसमेंट के बिहाफ पे क्लेम कर रहा है। आपको 64 नंबर चाहिए 160 में से, आपको 80 चाहिए, आपको 40 चाहिए। माय डियर फ्रेंड, सीधा सीधा एक कोई तरीका नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको फॉलो करती है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर पड़ा हुआ है ऑर्डिनेंस 9 के नाम, ऑर्डिनेंस 9 के नाम से। ऑर्डिनेंस 9 के अंदर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हम अलग अलग स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो यहां पे ये कहना एक तरीके से नागुजारा होगा कि इतने मार्क्स अगर आप लोग ले आएंगे
जाएंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। वो अलग अलग स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले हैं। ऑर्डिनेंस 9 को अगर आप लोग डाउनलोड करके ना एक बार उसको गो थ्रो कर लीजिएगा, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं ऑर्डिनेंस 9 को मैं ब्रेक डाउन करके बताऊं, ऑर्डिनेंस 9 मैं बार बार गलत बोल जाता हूं, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूं, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस 9 को अगर आप लोग ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग एक डिटेल रिसर्च करके ना उसके ऊपर मैं उसका एक ब्रेक डाउन समझा दूंगा कि एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं। और अगर आप लोग को किसी क्रिएटर का वीडियो देख के इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वो उनका अपना सेल्फ असेसमेंट है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल गाइडलाइन कोई भी फॉलो नहीं की गई है, ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट या गाइडलाइन या एक तरीके से है ना जो आपका नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स आपको सारी चीजें क्लियर रही होंगी। ये क्रेडिट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, इस मुद्दे पर भी मैंने आप सभी के साथ चर्चा कर ली। अगर आपको ईआर आ जाता है लेकिन आप प्रमोट हो जाते हैं तो क्या आपको पेपर देना पड़ेगा, इस मुद्दे पर भी मैंने चर्चा की। अब जब आप लोग अपना रिजल्ट देखते हैं तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एनईपी ग्रेड सिस्टम आप लोग समझिएगा। देखिए ग्रेड सिस्टम का मतलब अलग होता है, जो परसेंटेज है ना वो अलग होता है। अब एक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे अगर आप लोग फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, लेटस से आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के दरमियान जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एसजीपीए कैलकुलेट होता है, एसजीपीए क्लियर है। पहले सेमेस्टर का एसजीपीए और दूसरे सेमेस्टर का एसजीपीए आप लोग टोटल करते हैं और इन दोनों को मिला दें और इनका एवरेज लेते हैं तो आपका बनता है सीजीपीए। और ये सीजीपीए आपकी हेल्प करता है फाइनल ईयर के दरमियान प्लेसमेंट जब आप लोग लेने जाते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट के दरमियान एक अच्छा खासा सीजीपीए आपको माय डियर फ्रेंड्स मेंटेन करना पड़ता है। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने आपको क्लियर की हैं। तो पहले सेमेस्टर का एसजीपीए और दूसरे सेमेस्टर का एसजीपीए दोनों का एवरेज निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले ईयर का आपका क्या बन जाएगा, सीजीपीए बन जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर की बात हुई है सेमेस्टर के भी यहाँ पे। अब जब आप लोग अपने रिजल्ट को देखते हैं तो अलग अलग ग्रेड पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपको ओ देखने को मिलता है, ओ का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। जिन भी बच्चों का ऑलमोस्ट 10 ग्रेड होता है, ठीक है ना, 10 सीजीपीए होता है, 10 ग्रेड होता है, उनको ओ मिलता है। और अगर आप लोग परसेंटेज में बात करते हैं ना तो मोटा मोटा मान के चले 80 से और 100% के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स होते हैं ना, परसेंटेज का अगर आप लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग कहते हैं ये आउटस्टैंडिंग होता है। अगर आप लोग ए प्लस की बात करते हैं, ए प्लस का मतलब होता है एक्सीलेंट, ए का मतलब होता है वेरी गुड, ठीक है। एक्सीलेंट के अंदर आपको 9 ग्रेड पॉइंट आने चाहिए, यानी कि परसेंटेज 70 से 80% रहता है। और ए मतलब वेरी गुड के अंदर आपको 9 ग्रेड पॉइंट देखने को मिलते हैं, परसेंटेज 7 से 70% का एक वेटेज आप लोग मान के चल सकते हैं। बी प्लस का मतलब होता है गुड और बी का मतलब होता है अबोव एवरेज। गुड के अंदर आपको 7 ग्रेड पॉइंट की जरूरत होती है, 50 से 60% आप लोग मान के चल सकते हैं। और बी अबोव एवरेज के अंदर आपको 7 ग्रेड पॉइंट 6 ग्रेड पॉइंट की जरूरत होती है, 50 से 55% का क्राइटेरिया आप लोग मान के चल सकते हैं। सी का मतलब होता है एवरेज 5 ग्रेड पॉइंट होते हैं, 45 से 50% आप लोग मान के चल सकते हैं। पीडी का मतलब होता है केवल पास हुए हैं, 4 ग्रेड पॉइंट हैं, 40 से 45% का क्राइटेरिया मान के चलते हैं। और एफ का मतलब होता है फेल, माने आपको 0 ग्रेड पॉइंट है, आपका परसेंटेज है वो 40%। अब यहाँ पे इसी लूप होल का इस्तेमाल करके काफी क्रिएटर और टीचर आपको सजेस्ट करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। समझ में आया कितना परसेंट चाहिए, 40%। ऑफिशियल गाइडलाइन कोई नहीं है। 40% माने जैसे आपका मान लीजिए 160 नंबर का पेपर है और अगर आप लोग 40% इसका निकालते हैं, जितने भी डीएससी कैटेगरी के पेपर होते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 चौका आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौका 24 हो जाएगा, 2 4 और आपका कितना हो जाएगा 2 64, यानी कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, 64 मार्क्स चाहिए। ये इस तरीके से आपको असेसमेंट बताते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, 64 मार्क्स चाहिए। माने आपको मिलाना टोटल इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी सबको मिला करके ना, आपके प्रोजेक्ट को मिला करके आपको कितने मार्क्स चाहिए, 64 मार्क्स चाहिए, 64 मार्क्स चाहिए, जो उन्होंने यहां से डिफाइन किया है। ऑफिशियल गाइडलाइन मैंने बताया क्या कहती है कि हम लोग ऑर्डिनेंस 9 के अकॉर्डिंग सारी असेसमेंट करते हैं। क्लियर? अगर आप लोग यहां से अंदाजा लगाएंगे ना तो फिर तो हम यहां से इसको भी डिकोड कर सकते हैं कि सर हमारे 90 नंबर का पेपर होता है, अगर मैं 40% इसका लेके चलता हूं तो मैं इसको 40/100 कर दूंगा, 0 9 चौका 36, यानी कि मेरे को कितने मार्क्स चाहिए, केवल 36 मार्क्स आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में चाहिए। अब जो बच गए 70 नंबर का 40% और निकाल लेंगे। अगर 36 यहाँ पे 36 आप देख लीजिएगा कितना बनता है, वो आपका इंटरनल असेसमेंट
अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ऐसा ऑफिशियली नहीं है, आप लोग एक मोटा मोटा रफली आइडिया लेके चल सकते हैं। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द ग्रेड सिस्टम, पासिंग क्राइटेरिया, प्रमोशन क्राइटेरिया 2026 को लेकर के। उम्मीद करता हूं सारे डाउट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है अपने छोटे से लेक्चर के दरमियान। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर आप लोग बताइएगा, हम एज सुन एज पॉसिबल इसको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से आपको क्लैरिटी मिला होगा। और अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई और डाउट है, तो उसके लिए भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस सेशन के पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। उम्मीद करता हूं सेशन अगर आपको पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।